जीवन में मुसीबत आती है तो प्रभु को धन्यवाद करें। आप बोलेंगे मुसीबत में धन्यवाद? जी हाँ, अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत आ रही है तो आप प्रभु को धन्यवाद करें। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मसीहत में आ जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, ज्यादा आराधना स्तुति करने लगते हैं, तो बहुत से लोग हमें परेशान करते हैं। उन परेशान करने वालों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, दूसरा कुरिन्थियों, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ेंगे, 7 और 8। ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है। क्या लिखा हुआ है? मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है, लिखा हुआ है, अर्थात शैतान का एक दूत ने मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, ये मुझसे दूर हो, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यहाँ पे प्रभु के वचन में थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा देर सुनेंगे। मैं बहुत बड़ा वचन नहीं बताने चाह रहा आज, हालेलुया, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि वचन में लिखा हुआ है, एक प्रभु के दास है जिनका नाम है पौलुस। क्या नाम है? पौलुस। आप थोड़ा वचन को सुनना, आपके समझ में आएगा वचन। एक प्रभु का दास है पौलुस, और पौलुस को परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी थी कि अगर उसकी परछाई किसी पे पड़ जाए तो वो ठीक हो जाता था। कितनी सामर्थ्य? अगर उस पौलुस को परछाई भी किसी पे, और बाइबल में लिखा हुआ है पौलुस ने मुर्दों को जिंदा किया। एक व्यक्ति था, यूतुखुस नाम का व्यक्ति था, वो दूसरे मंजिल से गिर गया, मर गया। पौलुस गया और उसने प्रार्थना की और उसको जिंदा। कितना ज्यादा सामर्थ्य आदमी है ये पौलुस व्यक्ति, जो परमेश्वर के दास है। कितना सामर्थ्य है कि उसने मरे हुए को भी, कितना सामर्थ्य है जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, जिसकी परछाई से ठीक हो रहे लोग। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर, मेरे शरीर में कांटा चुभोया गया है। मेरे शरीर में कांटे का मतलब है मुझे कष्ट हुआ है, मुझे एक बीमारी हुई है। कुछ प्रभु के दास लोग बोलते हैं, बाइबल में कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं पौलुस को अंधेपन की बीमारी थी। कुछ लोग कहते हैं पौलुस को पेट का कुछ रोग था। एक जगह पौलुस कहते हैं कि मैं दिन दोपहरी में भी अंधा सा टटोलता फिरता हूं। तो कुछ लोग कह रहे हैं उस आयत को पढ़ के कि हो सकता है पौलुस को कोई अंधेपन की, और पौलुस प्रार्थना कर रहा है, जो व्यक्ति मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिसकी परछाई से लोग ठीक हो रहे हैं, वो प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रार्थना क्या करना पड़ेंगे उसे दोबारा? लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है। परमेश्वर ने मेरे शरीर में क्या दिया है? एक कांटा। आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं तो बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे तो 3 महीने हो गए, मुझे तो 6 महीने हो गए, मेरी परेशानी तो जानी नहीं। अरे जो पौलुस मुर्दों को जिंदा कर रहा है, उसको भी एक परेशानी थी, जिसका उसने नाम दिया है कांटा। क्या नाम दिया है? एक कांटा जरूर शरीर में रहता है। वो मालूम क्यों रहता है? कहीं आप परमेश्वर को भूल ना जाए, कहीं आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते करते, अभी कई लोग गवाही देते हैं, कहाँ गई रामबेदी जी? ये गवाही देती थी ना कि मैं कितने साल हो गया, 20 साल से परेशान थी, 20 साल से घूमती फिरती रहती थी और पागलपन का सा हाल था, मेडिकल में भर्ती, और ऐसा बताते हैं इनके विषय में बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। लेकिन परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चंगाई इनको दे दिया। अभी बोला, अरे मैंने तो उनको प्रार्थना किया, ठीक हो गया, मुझसे बड़ा व्यक्ति कौन है? लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं खुद बीमार हूं। तुमने तो उनको ठीक कर दिया, तुम क्या बीमार हो? ये क्या है? कांटा है। ये क्या है? वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशनों की बहुतायत से कहीं मैं भूल न जाऊं, कहीं मैं। पौलुस भी अपने आप को खुदा ना समझने लगे, इसलिए खुदाबंद ने उसको जीवन में कांटा
दिया है। वो कांटा क्या है? और वचन में लिखा हुआ है कांटा दिया है कि शैतान के दूत ने मुझे घूंसे मारे कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। और लिखा हुआ है मैंने 3 बार प्रार्थना की अपने लिए। कितनी बार? 3 बार। लेकिन परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह बहुत है। मतलब मेरी प्रार्थना का उसने जवाब, मतलब इसका क्या मतलब है? कभी कभी हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना को कोई जवाब नहीं दे रहा प्रभु जी, ओ प्रभु जी हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, इतनी प्रार्थना कर दिया, इस प्रार्थना का क्यों नहीं दे रहा? परमेश्वर कह रहा कहीं ऐसा ना हो तो खुद खुदा बच जाए अपने आप को। इसलिए लिखा हुआ है कि इसके विषय में मैंने 3 बार प्रार्थना की कि ये मुझसे दूर हो, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये कांटा क्या चीज है मालूम है? कांटा क्या है? मैं कांटे के विषय में बताना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा कांटे के विषय में। हालेलुया। मैं कांटे के विषय में बताना चाहूंगा। आप पहले निकालेंगे 1 शमूएल उसका 1 अध्याय, वहां पर मैं कांटा समझाऊंगा आपको कांटा क्या है। आज का वचन है कांटे के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हाँ पढ़े। उसमें 1 शमूएल 1 अध्याय में एक कहानी है। एक व्यक्ति था, एक का एक पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? एफ्रेम के पहाड़ी देश में नगर का निवासी जी एलकाना नामक एक व्यक्ति था। क्या नाम था? एलकाना नामक एक व्यक्ति था। आप सुनना, आपको समझ में आएगा। एलकाना नामक व्यक्ति था और एलकाना के विषय में मैं बात करना चाहता हूं कि एलकाना की एक बीवी थी जिसका नाम था हन्ना। क्या नाम था? और उनके कोई औलाद नहीं होती थी। उसकी क्या नहीं होती थी? औलाद नहीं होती थी। जो औलाद नहीं होती थी तो उसने दूसरी शादी कर ली और उसकी दूसरी पत्नी का नाम इसने दिया है पनिन्ना। क्या नाम दिया है? पनिन्ना। लेकिन फिर भी एलकाना अपनी पहली पत्नी हन्ना से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वो उसकी ब्याहता पत्नी है, पहली पत्नी है, इसलिए बहुत प्रेम करता है। इसलिए वो बहुत प्रेम करता है पहली पत्नी से, क्योंकि वो ब्याहता पत्नी है, उसकी औलाद नहीं हो रही तो क्या है, वो बहुत उससे प्रेम करता है। और आपको मालूम है वो जो जिसकी औलाद नहीं होती थी वो रोज प्रार्थना करती थी। क्या करती थी? अगर आप 5 वचन पढ़ेंगे उसका, पढ़े जी। लिखा हुआ है हन्ना को वो दुगना दान देता था, क्योंकि हन्ना से पहली पत्नी से वो प्रेम करता था। यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। लिखा हुआ है उसकी साथ इस कारण से उसको क्या करती थी? चिढ़ाती रहती थी। अब वो चिढ़ाने के विषय में मैं बात बोलूंगा, आपको समझ में आएगा। अलीगढ़ में एक परिवार किसे कहते? पंडित समाज को। पंडित समाज में से, मतलब ब्राह्मण समाज में से एक मस्जिद में आए और उस परिवार की कहानी में बता रहा हूँ। मैं जब जाया करता था उस परिवार में, तो आप सुनना, आज का वचन समझ में आएगा। अगर आपने ये सच्ची कहानी जो मैं बता रहा हूँ अलीगढ़ की वो समझ में आ गया तो आपको वचन समझ में आ जाएगा। मैं जाया करता था एक परिवार में, तो 2 महिलाएं मिला करती थी, 2 महिलाएं। तो जो व्यक्ति था वशिष्ठ फैमिली में जाया करता था, तो मैं उनसे कहता था कि मैं जब भी जाता था तो एक महिला मिलती थी, दूसरी महिला मिलती थी, और जो बच्चे थे, जो कम उम्र की महिला थी, उससे कहते थे मौसी दादी। क्या बोलते थे? मौसी दादी। और जो एक बुजुर्ग की महिला थी उससे दादी कहते थे। मैं बोला मौसी दादी, तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने उससे बोला, जिस व्यक्ति घर प्रार्थना करने जाता था, मैंने उससे बोला कि शायद तुम्हारे पापा ने ये तुम्हारी ये कौन है? तो उन्होंने बोला ये मेरी मौसी है। ये कौन है? मेरी मौसी है। मैंने उससे बोला थी कौन है? उसने बोला मौसी है। तो मैंने बोला ये मौसी का कोई ससुराल नहीं है? मौसी की शादी नहीं हुई क्या? मौसी तुम्हारी घर रहती है, मौसी अपने घर क्यों नहीं आती? मैंने एक दिन उनसे पूछा। मैं कई सालों से आ रहा हूँ, 2-3 साल हो गए, आपकी मौसी को मैंने आपके घर पे देखा है। और मौसी बैंक में नौकर थी, पंजाब नेशनल बैंक में वो जाती थी काम करने और आ जाती थी। मैं कह रहा तुम्हारे घर से नौकरी। अच्छा, मैंने बोला तो सारी तनख्वाह तुम्हारे घर पे ही आती है, इसलिए तुम मौसी को रखते हैं। तब उस व्यक्ति ने बोला ये मेरी मौसी नहीं है, ये मेरी माँ है। मैंने बोला मौसी नहीं है, माँ है, क्या मतलब है? उसने बोला मेरे पिताजी ने ये दिखाई देती है, हम जिनसे बोलते हैं मम्मी, ये इनसे शादी की थी मेरे पिताजी ने। जब इनके कोई औलाद नहीं हुई तो मेरी माँ से शादी। मेरी माँ ने ऐसा बोला, मेरी माँ ने बोला कि देख मैं तुम्हारी बहन हूं
और ये बच्चे मेरे बच्चे नहीं है, ये किसके बच्चे हैं? तुम्हारे। इसलिए हम जो हमारे पिता की पहली पत्नी है उसको माँ बोलते हैं और अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मौसी। मेरे बच्चे इसे दादी बोलते हैं और मेरी माँ को दादी नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा अगर किसी घर में है तो बड़ा सवाल है ना। और मेरा पति जब डेथ हो गया, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, वो बैंक में नौकर थे, मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, तो मेरे पिताजी की नौकरी मेरी माँ को, और मेरी माँ सारी तनख्वाह लाकर मेरे पिताजी की पहली पत्नी के हाथ में देती है, तेरे पति की तनख्वाह है, मेरी तनख्वाह। कितना अजीब घर है ना। आप सुन रहे कैसे घर है? कितना खुशी की बात है। और यहाँ पर एक अलग बात है, जिसके औलाद नहीं थी वो उसको चिढ़ाती थी। अगर वो चिढ़ाती, वो कहती ना इससे मेरे तो औलाद हो गए, जब आदमी मर गया इसे घर से निकाल दो, तो क्या होता? ये तो दुख की बात है ना। वो कहती है अरे मेरे औलाद नहीं है, काश मेरे भी औलाद होती, काश मेरे भी औलाद होती तो मेरा दोबारा शादी नहीं करता, और दूसरी शादी अगर कर भी लेता तो और दूसरी बीवी मुझे निकालती घर से। वो घर एक मसीही परिवार है, उनका ट्रांसफर हो गया पीलीभीत बरेली, ट्यूबरपुर में रहा करते थे वो। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, ये झूठ कहानी नहीं है। उस कहानी से मैंने इस वचन को अटैच किया है। अगर आप पढ़ेंगे उसका 4 वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 5 वचन पढ़े, 5, 4 और 5 जी। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, जी, तब तब वह अपनी पत्नी पन्नी को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। जी। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, हम्म। क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। हाँ। तो फिर यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। परंतु उसकी सौत इस कारण लिखा हुआ है इस कारण से कि उसकी कोख बंद है, उसकी सौत उसको क्या करती थी? लिखा हुआ है कि 5 वचन में लिखा, 6 वचन में लिखा हुआ है, 6 वचन पढ़े। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती और कुढ़ाती रहती थी। क्या करती थी? चिढ़ाती और गुड़ाती है। चिढ़ाती और कुढ़ाती। चिढ़ाती और कुढ़ा, अत्यंत का क्या मतलब होता? अत्यंत, बहुत ज्यादा उसे चिढ़ाती थी। अगर मेरे ख्याल से उसे ना चिढ़ाती, वो जो कहती मेरे बच्चे तेरे बच्चे, मेरे बच्चे तेरे बच्चे, और मेरे बच्चे तुझे ही मां कहेंगे, मुझे मौसी कहेंगे, तो शायद वो प्रार्थना कभी नहीं करती। वो प्रार्थना क्यों किया उसने? हन्ना, और आगे पढ़ेंगे 7 वचन पढ़े। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। लिखा हुआ है वो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती, यानी कि जब जब वो औरत हन्ना जिसके पास औलाद नहीं थी प्रार्थना करने के लिए जाती, तब उसकी सौत पेनिन्ना उसको बहुत चिढ़ाती थी। कब चिढ़ाती थी? इसका मतलब जो प्रार्थना करने जाती है उससे कहती होगी हाँ और प्रार्थना कर ले, हाँ तेरे अल्लाह हो जाएगा, हाँ और दान दे दे पादी साहब को, हाँ तेरे बेटा हो जाएगा, हाँ और दान देते। तो वो जब जब प्रार्थना करने जाती और लोग प्रार्थना, प्रभु जी देख मुझे कैसे चिढ़ाती है। इसका मतलब वो पनिन्ना सौत है ना उसकी, उसके लिए कांटा है। उसके लिए क्या है? इसका मतलब जितना वो चिढ़ाती थी उतना ही वो प्रार्थना। इसका मतलब यदि वो ना चिढ़ाती, वो कहती नहीं मेरे बच्चे तेरे बच्चे, तो प्रार्थना करती। कभी कभी कुछ लोग परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में रखे हैं आपको चिढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आप और खुदा के नजदीक में और आपको परेशान करेंगे। हाँ प्रार्थना कर लो, हाँ तुम्हारा लड़का तो ठीक ही ना हो रहा, अभी तुम्हारे घर में पलस्तर ही नहीं हुआ। आपको क्यों बोलते हैं ऐसे? आपको अरे बड़े प्रार्थना कर रहे हो, बड़े चर्च जा रहे हो, अभी तक 2 कौड़ी का कपड़ा तो है ना तुम्हारे पास, तुम्हारी शक्ल तो देखो कैसी हो रही है। वो आपको इसलिए बोलते हैं ताकि आप और ज्यादा प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका वचन पढ़ेंगे आप, 12 वचन पढ़ेंगे जी। जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर, लिखा हुआ है वो उसकी सौत चिढ़ाती रहती थी, इसलिए वो ज्यादा प्रार्थना कर रही है, यहोवा के सामने प्रार्थना कर रही है, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही है। और पढ़े जी। जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, जी। एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। लिखा हुआ है वो यहोवा के सामने प्रार्थना कर रही थी, एली उसकी ओर मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनना पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। आगे
15 वचन में लिखा हुआ है, हन्ना ने कहा नहीं नहीं है मेरे प्रभु, मैं दुखिया हूँ, मैंने तो ना दाख मधु पिया है ना ही मदिरा, मैंने अपनी मन की बात खोलकर यहोवा से कहीं है। अब अपनी मन की बात क्यों कही है? आप 16 वचन पढ़ेंगे मालूम पड़ेगा। अपनी दासी को ओछी अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। इसका मतलब वो खुद इस बात को स्वीकार रही है, मैं प्रार्थना क्यों कर रही हूँ? चिढ़ाई जाने की वजह से। ना मेरा पड़ोसी मुझे चिढ़ाता और ना मैं प्रार्थना करता और ना मैं इतना बड़ा आदमी बनता। हालेलुया। कई लोगों को देखा है, कई लोगों को देखा है, आप ज्यादा प्रार्थना करोगे जितना आपको चिढ़ाया जाएगा। अगर आप आराम आराम से मजे की जिंदगी कर बीत रही है ना, आप प्रार्थना नहीं करोगे। आपकी मजे की जिंदगी बीत रही है, आप प्रार्थना नहीं करोगे। जब आपको कांटा तो चुभोया जाएगा तो क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। और ये कांटा जरूरी है चुभना आपके लिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको कुछ लोग रखे हैं कांटे के रूप में, ताकि वो आपको मैं कहता हूं पैनिया चुभाते रहे, ताकि ज्यादा प्रार्थना करें। ज्यादा प्रार्थना करेंगे आप, पैनिया चुभाया जाएगा, ज्यादा कांटा चुभाया जाएगा, आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे। और अगर आपको कोई चिढ़ाए नहीं, आपको कोई कुछ भी नहीं कहे, तो क्या होगा? आपसे कोई ना चिढ़ाए ना कुछ कहे तो क्या होगा? आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आपको कोई परेशान ना करे तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई कुछ कहता नहीं है, आप बड़े मजे की जिंदगी बिता रहे हैं, आराम से सुबह अच्छा खाना खाते हैं, शाम को अच्छा खाना खाते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी पेट में दर्द हो गया तब आए पाए पेट में दर्द हो रहा दुआ कर दो, पैसे सर में दर्द हो रहा दुआ कर दो। नहीं, जब तक आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं होगी, कांटा नहीं चुभाया जाएगा, जब तक आप प्रार्थना। आपको मालूम है कई लोग का पति प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रार्थना करने के लिए। कईयों की पत्नी प्रॉब्लम कहते हैं बड़े प्रार्थना करने जा रहे हो, हाँ देख लिए, हाँ देख लिए, तुम कितने दिनों से कोशिश कर रहे हो कि तुम 10 गज जमीन खरीद लो, अरे तुम पे 5 गज जमीन ना खरीद जा रही, और करो प्रार्थना। अरे प्रभु बहुत चिढ़ाती है, प्रभु और प्रार्थना कर, और प्रार्थना कर। अरे तुम प्रार्थना करने जा रहे हो, देखो आज तक हमारी दवाई नहीं छूटी, आज तक दवाई नहीं छूटी, अभी क्या करना है? आपको ज्यादा प्रार्थना करना। आपको मालूम है परमेश्वर कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ ज्यादा परेशानियों को लाता है ताकि आप उसके नजदीक में आ सके, ताकि आप उसके नजदीक आ सके। आपको मालूम, एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 2, 3, 4। निर्गमन की किताब, उत्पत्ति की दूसरी किताब मिलेगी निर्गमन की किताब। भाई गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निर्गमन उसका 3 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन, ये प्लीज पढ़े। परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच लिखा हुआ है एक व्यक्ति थे जिसका नाम मूसा है, और मूसा भेड़ बकरियों को चराता है, और 80 साल का व्यक्ति है। कितने साल का? 80 साल का। और भेड़ बकरियों को चला रहा है मूसा। मूसा ने क्या देखा कि एक झाड़ी जल रही है, और वो पढ़े, थोड़ा तेज पढ़े। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी एक परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी में आग की लौ में उसे दर्शन दिया, और उसने आंखें उठाकर देखा। आंख उठाकर क्या देखा? झाड़ी जल रही है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आग लगा दी परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या लगा दी? आग लगा दी। एक झाड़ी है, उस झाड़ी सूखी झाड़ी है, जल रही है, दोपहर से जल रही है, दोपहर हो गई, दोपहर से जल रही है, शाम हो गई, लेकिन वो झाड़ी जली जा रही है, बुझ नहीं रही। और एक अजीब बात है उस झाड़ी में, वो बस झाड़ी जल रही है, उसके आजू बाजू सूखे पेड़ होंगे वो नहीं जल रहे, उसके इधर उधर घास है वो नहीं जल रही, बस वो झाड़ी। अरे भैया ये सुबह से हो गई आग, ये फैल क्यों ना रही आग? ये आग देख रहा हूं मैं, जल रही है, सुबह से जल रही है, सुबह से जल रही है, सुबह से जल रही है, लेकिन ना तो ये बुझ रही आग और ना ही फैल रही। क्या कारण है? फिर आगे बढ़ेंगे। तब मूसा ने कहा, लिखा हुआ है मूसा ने कहा मैं उधर जाकर उस पहाड़ी पर उस बड़े दर्शन को देखूंगा कि ये पढ़े बेटा। बड़े आश्चर्य
तेरे को देखूंगा वो झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। आखिर वो सोच रहा हुआ है, बाइबल में बहुत सी बातें लिखी नहीं है, सुबह से जल रही है, शाम हो गई, आखिर जल क्यों नहीं जाती। लिखा हुआ है, तब 4 में लिखा हुआ है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला, इसका मतलब परमेश्वर की जो आग लगाने का पर्पस था वो पूरा हो गया। पूरा क्यों आग लगाया था? परमेश्वर ने आग क्यों लगाई थी झाड़ी में? वो चाहता था कि मूसा उसके पास आए और उससे बातें करे। मूसा आ नहीं रहा था, उसने बोला चल मैं आग झाड़ी में लगा दूंगा, इससे देखने तो आएगा। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसी आग लग जाती है कि आप परमेश्वर के नजदीक में जाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के पास जाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको मुझे कहानी याद आ गई कि मैं भी बता भी रहा था किसी घर में कि जब कुछ नजर नहीं आता, जब कुछ भी नजर नहीं आता तब खुदा नजर आता है। जब कुछ नजर नहीं आता तो एक सच्ची स्टोरी है अलीगढ़ की। मैं शादी ब्याह रिश्ते बहुत कराए मैंने, तो एक रिश्ता कराने जा रहा था मैं गाजियाबाद, मलखान सिंह तक जा रहे थे गाजियाबाद रिश्ते कराने के लिए, और स्कॉर्पियो गाड़ी में सब बैठे हुए थे, मैं आगे बैठा हुआ था। मैंने बोला आइए प्रार्थना करें और फिर चलेंगे। एक ने बोले भाई साहब इतवार को कर लिया करो कि रोज रोज प्रार्थना, क्या प्रार्थना प्रार्थना। और ये कह के उस व्यक्ति ने वो भोजपुरी गाने लगा दिए हैं, लगा दे डिस्ट्रिक्ट है, पहला वाला गाना लगा दिया बड़े तेज तेज। अरे भाई इतने तेज की कान फट जाए। अरे मैंने बोला भैया गाड़ी रोको, मतलब पीछे बैठने दो। मैंने अपनी लीड निकाली मोबाइल में और मसीह गीत निकाले और अपने कान में लगाए, मैं सुनते जा रहा था, लेकिन वो मसीह गीत के ऊपर वो हावी था कि कितना तेज चला रहे थे, मसीह गीत भी के ऊपर हावी हो गया। कोई बात नहीं, गाजियाबाद गए, लड़का देखा और खाना पीना खाया, पक्का तक्का किया, उधर से लौट रहे थे। सर्दियों की बात थी, दिसंबर की लास्ट की, तो जनवरी की बात थी। वो हुआ ये कि उधर से जब लौटने लगे, दादरी वादरी निकलने के बाद थोड़ा लेट निकले तो अंधेरे में निकले उधर 6 बजे, दादरी वादरी तक पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। उसके बाद कोहरा शुरू हो गया, इतना भयानक कोहरा शुरू हो गया कि बिल्कुल इतना सामने का इतना पर्दा है, इतना नहीं दिखाई दे। और वो ड्राइवर के भाई साहब मुझ पे तो गाड़ी नहीं चल रही। मैंने बोला ट्रक के पास लगा दे, उन्होंने गाड़ी एक तरफ रोक ली, सिकंदराबाद पे गाड़ी रोक ली, और उनको रोकने के बाद अरे भाई साहब पीछे क्यों बैठे, इधर आगे आ गया, और भाई साहब दुआ कर दो, पाजी साहब मसीह गीत लगा दो, इस पे प्रार्थना कर दो। मैंने बोला वही लगा लो जो भोजपुरी तुम सुनते आ रहे थे। अरे नहीं, हमें घर पहुंचना है, घर पे बच्चे हैं, अरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, भाई साहब प्रार्थना करो। मैंने बोला वही लगाओ, फिल्मी गीत, अब क्या चक्कर है। क्योंकि जब कोहरा के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था तो परमेश्वर नजर, और जब मैंने बोला पहले प्रार्थना कर लो, इतवार के दिन ही करा करो, हर दिन क्या प्रार्थना करोगे। और उसके बाद मैंने तो लगाया नहीं गाना, सच बता रहा हूं मैंने नहीं लगाया, और मैं आगे भी बैठा नहीं। मैंने बोला उनसे जो व्यक्ति थे, लड़की के चाचा, मैंने अंकल आप भी आगे बैठो और आप लगाओ अपने तेज गानों को, वही फिल्मी वालों को। और उसने आजकल तो मोबाइल में यूट्यूब पे आपको मालूम है, तो सॉन्ग लगा के और लगा दिया, और पूरा मसीह सॉन्ग बहुत हाई, क्या नाम है, क्या बोलेंगे, बहुत हाई साउंड लगा रखा उसने, फुल वॉल्यूम पे लगाया हुआ। और वो गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही। उसने बोला सुबह होगी तभी जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। फिर मैंने बोला बहुत देर हो गई, मैंने बोला ये प्रार्थना करें। मैंने प्रार्थना करके मैंने बोला आप गाड़ी को धीरे धीरे ले चलो, ट्रकों के बीच में ले चलो, और लाइट के पे, और धीरे धीरे ले चलो। और बड़ी मुश्किल से हम रात में अलीगढ़ आए 11-12 बजे। हालेलुया। तो सच बता रहा हूँ, जब कुछ भी नजर नहीं आता तो कौन नजर आता है। इसलिए आपके जीवन में यदि कुछ कांटे हैं, यदि आपके पड़ोसी, यदि आपके घर के, यदि आपके रिश्तेदार आपको कांटे के रूप में मसीहत के विषय में कुछ चुभोते रहते हैं, आप प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु जी इनकी वजह से ही हम मसीहत में हैं। हालेलुया। इनकी वजह से ही हम मसीहत में हैं, इनकी वजह से ही हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने हैं। अगर ये हमें ना चुबा, पैनिया की तरह चुबाते तो हम अच्छे प्रार्थना वाले नहीं बन पाते। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 86 का 7 पढ़े जी। भजन संहिता 86 का 7, 86 का 7 पढ़ेंगे।
संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी जब आपको कांटा चुभ जाता है, आपके जीवन में संकट आता है, आप उसे पुकारिए। आप किसे पुकारिए? आप किसे पुकारिए? परमेश्वर को, क्योंकि वो आपका पिता है। वो आपका कौन है? वो आपका पिता है। आप संतान हैं और वो आपकी सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी का 88 का 9 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई, हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपनी हाथ तेरी ओर फैलाता हूँ। हालेलुया। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? इसका मतलब जब आप उसको पुकारेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं मुर्दों में भी जान डाल देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आपके आजू बाजू कुछ कांटा हो तो आप क्या करना? ये बड़ा अच्छा लगता है। अन्ना कह रही है, ये प्रार्थना मैंने बहुत चिढ़ाई जाने की वजह से करी है। ये प्रार्थना मैंने बहुत चिढ़ाई जाने की वजह से कही है। तो एली ने क्या कहा? एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान। हालेलुया। इसलिए आपकी जिंदगी में जितनी परेशानियां आए, आप उतना ही और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमें मालूम है खुदाबंद कि हमारे जीवन में परेशानी क्यों आई है। हम इसलिए आए हैं कि हम और धन्यवाद करें, और धन्यवाद करें। ये आग इसलिए लगी है ताकि मूसा उसके समीपता में जाए। परमेश्वर, सैमुअल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पनिन्ना ने उसे चढ़ाया है। अगर पनिन्ना ना चढ़ाती तो वो प्रार्थना नहीं करती, और जब प्रार्थना नहीं करती तो उसके बेटा पैदा नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ बैठे एक एक